वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम ढंग करेंगे चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी, यानी कि चित्तौड़ की जो यश गाथा है उसके बारे में। देयर वर फ्रीक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन मुगल्स एंड द सिसोदिया राजपूत। The courageous Sisodiya Rajput were not ready to accept Mughal supremacy and so fought against Akbar boldly and bravely। अभी जैसे कि हमने आगे लर्न किया था कि मुगलों ने हमारे राजपूतों के साथ संधि करके उसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए थे, लेकिन जो कोई भी संधि को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उन लोगों ने अकबर की अगेंस्ट में फाइट की थी। तो उसमें सिसोदिया राजपूत का नाम सबसे पहले आता है। और रणसुरे सिसोदिया राजपूत जो ऐसे लोग थे कि जो मुगल की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही ऐसे कभी भी झुके ना ऐसे योद्धा है उसकी तरह महाराणा प्रताप जैसे लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स जो अकबर और उसके अदर मुगल साम्राज्य थे उसके साथ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स की थी। अमोंग ऑल वॉरियर्स महाराणा प्रताप ब्रेवली इज स्पेशली नॉट वर्थी। इन सब में महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। अमोंग द रूलर्स ऑफ सिसोदिया राजपूत महाराणा प्रताप वॉज द वन हु फाउट अगेंस्ट अकबर कंटिन्यूसली टिल द एंड। इन सब के बीच में महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जो अपने अंत समय तक अकबर के साथ लड़ाई करते रहे। सिंस अकबर wanted to set up his ruler in Mewar, there were many battles fought between Mewar and Delhi, among which the battles of Haldi Ghat is considered to be a landmark battle. Akbar had a huge, well-equipped army with modern weapons, cannons, gunpowder, sufficient number of artillery. अभी क्या होता था कि मेवाड़ के ऊपर सत्ता हासिल करने के लिए मेवाड़ के राजा जो थे महाराणा प्रताप थे, तो अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच में बहुत बार फाइट्स हुई। इस सब में जो हल्दी घाटी के मैदान में जो युद्ध है वो उसको बहुत ही नामचीन माना जाता है। अकबर के पास बहुत ही आधुनिक शस्त्र थे, बहुत बड़ी बड़ी तोपें थी, दारूगोले थे और बहुत बड़ा सैन्य था। और दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास ऐसे एरियाज थे जैसे कि माउंटेन वाले एरिया, उसके बाद सूर्य राजपूत योद्धा थे, उसके बाद जो पर्वत होते थे, पर्वतों में युद्ध करके जो बने जो मतलब प्रिपेयर हुए वनवासी जो होते थे, ऐसे लोग उन्होंने अपने आर्मी में रखे थे जिसको कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद इतने ट्रेन हुए होते थे। मतलब दोनों तरीके से दोनों की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी। वेरियस महाराणा प्रताप इज एडवांटेजेस ऑफ chivalrous Rajput warriors who lived in forest were therefore used to fighting wars in hilly area। जैसे कि मैंने आगे बताया कि महाराणा प्रताप के पास कोई कुछ कम वेल्थ नहीं थी, उसके पास ही बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। जैसे जंगलों में रह के पर्वतों के बीच में रह के जो लोग फाइट करते हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी उसके पास थी। मतलब बिना इक्विपमेंट्स की भी बहुत बड़ी बड़ी प्रिपेयर आर्मी अकबर के पास नहीं थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास थी। और अकबर के पास क्या थे, आर्मी तो थी लेकिन नॉर्मल थी, उसके पास बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स थे। There was just 20 to 22,000 soldiers who fought bravely against the lakhs of Mughal soldiers। यानी कि अकबर के जो लाखों के आर्मी थी, अकबर की आर्मी में लाखों की मात्रा में सैनिक थे। तो उसके समय 22,000 हमारे महाराणा प्रताप के जो सैन्य थे, तो मतलब लाख के सामने इतने हज़ार सैन्य थे। लाखों की संख्या में जहाँ पे सैनिक होते थे उसके साथ लड़ने वाले सिर्फ 20 से 22 हज़ार सैनिक थे। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड हिज होर्स चेतक अटेन माइटेटोन एंड दैट कैन नेवर बी फॉरगटन। अभी इस युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और उसका जो घोड़ा था चेतक, वो दोनों शहीद हुए थे और उसको कभी भूल नहीं सकते। चेतक को स्पेशली ट्रेन फॉर बैटल इन द बैटल फील्ड। चेतक वॉज मूव्ड अकॉर्डिंग टू द महाराणा प्रताप्स कमांड। चेतक जो है वो उसका घोड़ा स्पेशली युद्ध में जाने के लिए उसको ट्रेन किया हुआ था। और चेतक क्या करता था, रण के मैदान में जैसे महाराणा प्रताप को कमांड करते थे ऐसे ही चेतक अपना मूवमेंट करता था। व्हेन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज एट its peak, Chetak acted according to the Rana Pratap instruction and jumped high to reach up to the Mughal Senapati who was seated on his elephant। अभी चेतक ने क्या किया था हल्दी घाटी के युद्ध में कि अकबर का जो सेनापति, मुगलों का जो सेनापति था जो कि हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, तो चेतक जो हॉर्स होता है वो हाथी की कंपेयर में थोड़ा शॉर्ट होता है, राइट। तो चेतक ने उसको टच करने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए महाराणा प्रताप ने जैसे उसको कमांड दिया, चेतक ने उतना बड़ा जंप लगाया था।
A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear on the Senapati, but he was saved because of the howhead. अभी चेतक ने इतनी बड़ी छलांग लगा तो ली महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसको सेनापति को तीर से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो हाथी के ऊपर बैठा था। हाथी के ऊपर हावहेड यानी कि जो हाथी की अंबाड़ी होती है उसके ऊपर बैठा था, तो अंबाड़ी की वजह से वो सेनापति बच गया। देयर वर मेनी सच इंसिडेंट्स इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वेर नॉट वर्थ। हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसे सारे इंसिडेंट्स हुए थे जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। इट इज़ बिलीव दैट व्हेन महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड वन ऑफ हिज लीडर वॉर हिज canopy to distract the Mughal rule. Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There are many such incidents about the Rana Pratap and Akbar mentioned in history. अभी यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा बहुत समय ऐसा भी हुआ था जब महाराणा प्रताप जो थे वो घायल हुए थे, और उस समय उसका जो छत्र होता था वो पहन के सैनिक ऐसे उसके जो बहुत नामचीन सैनिक थे उन्होंने बहुत बार जो अकबरों के सैनिक को भ्रम में डाला था कि वो महाराणा प्रताप है। और उस समय महाराणा प्रताप कहाँ होते थे, तो चेतक उसको बैटलफील्ड से युद्ध के मैदान से कहीं दूर ले जाके महाराणा प्रताप की रक्षा कर रहा था, और महाराणा प्रताप के क्लोथ्स जो होते थे उसका जो छत्र होता था वो पहन के उसके सैनिक जो है वो अकबर के सामने उसको फाइट करके उसको भ्रमित कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं हल्दी घाटी के युद्ध की जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, और हमारी हिस्ट्री में उसको बहुत बार याद किया जाता है। महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट द अकबर बट डिड नॉट गिव अप। महाराणा प्रताप जो थे वो राणा प्रताप की सेना के सामने महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो हार गई, लेकिन अकबर के साथ युद्ध में महाराणा प्रताप अपनी हिम्मत नहीं हारे। ही वंडर्ड इन द फॉरेस्ट, फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज बट रिमेन डिटरमाइंड। राणा प्रताप फॉर्म द आर्मी अगेन विथ द हेल्प ऑफ Bhama Shah, a joint trader who helped him financially and fought against the Mughals again. He won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep peacefully. अभी महाराणा प्रताप जो है वो अकबर के हाथ नहीं है, उसकी आर्मी हार गई तो महाराणा प्रताप वहाँ से भाग गए थे, और वो बहुत से सालों तक जंगल में ऐसे भटकते रहे थे और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को उन्होंने फेस भी किया था, और उन्होंने कभी मुग़लों के सामने अपने हाथ पैर नीचे नहीं रखे थे। और एक जैन व्यापारी था भामा शाह जिन्होंने महाराणा प्रताप को फाइनेंशियली हेल्प की थी और एक बहुत बड़ी ताकतवर आर्मी क्रिएट की थी, और फिर से उन्होंने मुग़लों के सामने लड़ाई की थी, और चित्तौड़ के अलावा बहुत सारे किले को उन्होंने जीत लिया था। और महाराणा प्रताप ने ऐसी कसम खाई थी कि जब तक उसको चित्तौड़ नहीं मिलेगा तब तक वो बेड के ऊपर नहीं सोएंगे, और ऐसी जो प्रतिज्ञा है उन्होंने अपने जीवन के अंत तक निभाई थी। तो सामने के पेज में हमें यहाँ पे एक बैटलफील्ड की फ़ोटो दी गई है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है अ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की जो फोटो है यहाँ पे जो मुग़लों का सेनापति और यहाँ पे महाराणा प्रताप का जो चेतक है वो, तो चेतक इसे बहुत बड़ी लंबी छलांग लगाता है और महाराणा प्रताप यहाँ से इसे तीर मारते हैं, लेकिन ये अंबाड़ी की वजह से ये सेनापति बच जाता है। सामने आगे लर्न किया था, तो एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज बहुत ही छोटी और बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सिर्फ ये एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस लर्न अकबर इज नोन एज सक्सेसफुल रूलर, शेरशाह इज नोन एज रिफॉर्मर एंड महाराणा प्रताप इज नोन एज द स्टेडफास्ट डिटर्मिनेशन। तो ये सिर्फ आपको लर्न करना है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट डिस्कशन। तो राणा प्रताप और अकबर के बारे में आपको 3 to 4 लाइन लिखनी है। यहाँ पे 9 जेम्स ऑफ अकबर का पूरा पैराग्राफ है वो आपको लिखना है। रिलीजियस मीटिंग ऑफ अकबर की 4 to 3 लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग पार्ट इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो रॉन्ग पार्ट होता है उसको स्ट्राइक आउट करना है, और राइट पार्ट जो होता है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको राइट बनाना है ताकि उसको हम कंप्लीट कर सके। ओके, तो पहला है बाबर, एस्टेब्लिशमेंट और डिस्ट्रॉय द मुगल डायनेस्टी। बाबर ने मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था तो फिर डिस्ट्रॉय किया था। बाबर ने मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था 1526 के ईयर में। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय के ऊपर हमें से लाइन लगा के एस्टैब्लिश के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सेकंड है, अकबर वॉज अ किंग वो अरेंज रिलीजियस मीटिंग और फॉलो ओनली वन रिलीजन। तो अकबर सारे रिलीजियस मीटिंग को अरेंज करता था, वो कोई एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता था, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार्क लगा के हम इसको नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय और डेफीटेड शेर शाह। हुमायूं को शेर शाह ने हराया था या फिर हुमायूं ने शेर शाह को हराया था? तो हुमायूं वॉज डेफीटेड बाय शेर शाह। शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार हराया था।
उसके बाद है महाराणा प्रताप वॉज रूलर हु फाउट अगेंस्ट और सरेंडर टू द मुगल्स। महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी या तो फिर वहाँ पे उनको अंडर सरेंडर किया था, तो उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 है वो नोटबुक में लिखने, बाकी ये 3 है यहाँ पे आपको वीडियो में देख के ये टेक्स्ट बुक में ही फिनिश करने दें, इसको सिर्फ आपको लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।